हरे कृष्णा। तो आज हम एक ऐसे वैष्णव आचार्य के बारे में जानेंगे जो कलयुग में संकीर्तन आचार्य के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सबसे अद्भुत कीर्तन लिखे थे। और जब तक उनकी कीर्तन नहीं सुनेंगे तब तक भगवान की शयन आरती नहीं होगी। एक दिन भगवान वैकुंठ में शयन कर रहे थे और माता लक्ष्मी ने उनसे एक सवाल पूछा कि हे देवाधिदेव, हे नारायण, कलयुग में संकीर्तन आचार्य कौन है? और जो आपका कीर्तन का गुणगान करने वाले, तेलुगु भाषा में कीर्तनों का गुणगान करने वाले कौन ऐसे आचार्य हैं? और कलयुग में वैकुंठ की मार्ग का सुनिश्चित करने वाले आचार्य कौन हैं? और तभी भगवान ने कहा कि मेरा एक सबसे प्रिय भक्त नंदक कलयुग में संकीर्तन आचार्य के रूप में प्रकट होगा। भगवान का सबसे प्रिय शस्त्र तलवार नंदक, वो कलयुग में संकीर्तन आचार्य के रूप में आएंगे, अन्नमाचार्य के रूप में आएंगे। और तभी भगवान ने नंदक को पृथ्वी पर भेजा और एक उनके सबसे महान भक्त, सबसे नित्य भक्त, महान भक्त के गर्भ से अन्नमैया प्रकट हुए, अन्नमाचार्य प्रकट हुए और उनका नाम अन्नमैया पड़ा। और जब उन्होंने भगवान के कीर्तनों को रचा और वो आचार्य, संकीर्तन आचार्य, अन्नमाचार्य बने। और जब उनकी आयु बढ़ने लगी, उन्होंने सभी वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। सभी वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद एक बार अन्नमाचार्य उनकी सखियों के साथ घूम रहे थे, खेल रहे थे। उनकी एज लगभग 20 तक हो गई थी और तभी भगवान को लगा कि इसको अपने जीवन का लक्ष्य याद दिलाना होगा। तभी भगवान ने एक श्री वैष्णव संप्रदाय के सन्यासी के रूप में वो वहाँ प्रकट हुए, अन्नमाचार्य के रूप में, अन्नमाचार्य के समक्ष। और अन्नमैया को कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये सेवा क्या कर रहे हो, तुम ये स्त्रियों के साथ क्या खेल रहे हो? और तभी अन्नमाचार्य ने क्या कहा पता है? अन्नमाचार्य ने कहा कि इनके सौंदर्य को देखकर मैं मोहित हो गया हूँ, इनसे भी अधिक सौंदर्य संसार में कुछ नहीं है। और तभी भगवान ने कहा कि इस सौंदर्य को देख के ही तुम्हारा हृदय पिघल गया है, इससे भी अधिक सौंदर्य को देखोगे तो तुम क्या हो जाओगे? तभी अन्नमैया क्या कहते हैं पता है? इससे भी अधिक सौंदर्य नहीं हो सकता। तभी भगवान कहते होगा तो क्या करोगे? अरे हो ही नहीं सकता, स्त्रियों से सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। तभी भगवान ने कहा होगे तो क्या करोगे, उससे भी तो सुंदर होगा कोई तो तुम क्या करोगे? और तभी अन्नमाचार्य ने क्या बताया? अन्नमाचार्य ने कहा कि अगर स्त्रियों से भी अधिक कोई सुंदर होगा तो मैं उस सौंदर्य का अनंत जन्मों के लिए दास बनने को तैयार हूँ, ऐसा अन्नमाचार्य ने कहा। और तभी भगवान ने अन्नमाचार्य को भगवान के दर्शन प्राप्त कराए और तभी वैकुंठनाथ, वेंकटनाथ के दर्शन उन्होंने किए। उन्होंने वेंकटनाथ के दर्शन करने के बाद, उस सौंदर्य को देखने के बाद ही वो वही बेहोश हो गए। और तभी बेहोशी के हालत में उनके पिता ने उनको घर ले आए और 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, वो किसी से कुछ बात नहीं कर रहे थे। और उन्होंने एक स्वप्न देखा था, स्वयं भगवान नारायण उनको बुला रहे थे। और तभी उन्होंने सबसे प्रथम कीर्तन उन्होंने रचा था, लिखा नहीं, अपने मुख से उन्होंने बोला था। वो कीर्तन है, तेलुगु में है, बहुत अद्भुत कीर्तन है। कलगंटी कलगंटी इప్పుడిటు కలగంటి వెన్నలోకాలకు అప్పడితు తిరువెంకటాద్రీషుగంటి ఇప్పుడితు కలగంటి।
तो इस कीर्तन का मतलब है, अभी अभी मैंने स्वप्न देखा, कलगंटी कलगंटी, अभी अभी स्वप्न देखा, వెన్నలోకాలకు समस्त ब्रह्मांड के अप्पड़कु अभी तिरुवेंकटाद्रीशु घंटी। भगवान तिरुपति वेंकटनाथ, भगवान बालाजी ने मुझे पुकारा है स्वप्न के माध्यम से। इसे उन्होंने कीर्तन के माध्यम से बोला। सबसे अद्भुत कीर्तन है उनके। एक एक कीर्तन के बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। कलगंटी कलगंटी, अभी अभी स्वप्न देखा मैंने, इप्पुड़ितु कलगंटी, अभी स्वप्न देखा, वेन्नलोकालकु, वेन्न मतलब वेन्नलोकालकु, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड के लोकों में, वेन्नलोकालकु अप्पड़िकु तिरुवेंकटाधीशु घंटी, वे सभी ब्रह्मांडों के मालिक भगवान वेंकटेश्वर, भगवान विष्णु ने मुझे पुकारा है स्वप्न के माध्यम से। और उन्हें स्वप्न देखा। स्वप्न देखने के बाद माता पिता चिंतित हो रहे हैं कि ये अकेला पड़ रहा है, ये कुछ बोल नहीं रहा है। और तभी उनकी माता ने कहा, इसको लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल में भेजो। तभी माता पिता ने जंगल में भेजा। जंगल में भेजने के बाद अन्नमाचार्य लकड़ियाँ काटने लगे और वह भक्तगण तिरुपति को जा रहे थे, तिरुमला को जा रहे थे भक्तगण। वेंकटरमणा संकटहरणा गोविंदा गोविंदा, ऐसे भगवान का कीर्तन करते हुए तिरुपति को जा रहे थे। आपद मुक्कुलवाड़ा अनाथ रक्षका गोविंदा गोविंदा, ऐसे कीर्तन करते हुए जा रहे थे। और अन्नमाचार्य ने उनके साथ ही तिरुपति गए। और तिरुपति के रास्ते में अन्नमाचार्य जा रहे थे और जाते जाते उनको वहाँ नारद महर्षि ने उपदेश दिया। और नारद महर्षि ने अन्नमाचार्य को भेंट किया। उन्होंने कहा कि मैंने अभी सुना तुमने बहुत समय से तुमने कुछ खाया नहीं है, कुछ खा लो। और अन्नमाचार्य ने क्या कहा है पता है? जब तक इस कलयुग के स्वामी भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन मुझे प्राप्त नहीं होते, तब तक मैं एक अन्न का दाना भी स्वीकार नहीं करूँगा। अगर तुम अन्न नहीं खाओगे तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे पुत्र। तभी अन्नमाचार्य ने क्या कहा पता है? अन्नमाचार्य ने कहा कि अगर मेरे प्राण चले जाते हैं तो यह भी भगवान की इच्छा है। असल पोयना अलसी पोयना पोये दे दे अमली, मतलब असल मतलब आत्मा जाए या फिर मैं मर जाऊँ, फिर भी इसमें भगवान की इच्छा होगी, ऐसा अन्नमाचार्य ने कहा। और तभी नारद महर्षि ने उनका वीणा अन्नमैया को दिया। अन्नमैया को उनका वीणा देने के बाद क्या हुआ पता है? अन्नमैया को उनका वीणा दिया और तभी नारद महर्षि ने कहा, मेरे हृदय को आनंद की प्राप्ति हो गई पुत्र। जो उपदेश मुझको भगवान नारायण ने दिया वो उपदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और नारायण ने कहा कि मैं विग्रहों में नहीं हूँ, मंदिरों में नहीं हूँ, योगियों के हृदय में नहीं हूँ। जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वही मैं हूँ। और नारद महर्षि ने कहा कि अन्नमैया, तुम्हें भगवान के कीर्तनों को प्रेम के साथ गा के उन कीर्तनों में प्राण डालने हैं। और तभी अन्नमैया चलने लगे और तभी उन्होंने एक कीर्तन की रचना की। वो कीर्तन है, अदिगो अल्लदिगो श्री हरिवासमु, अदिवेल शेषुल पड़वन पयमु, अदिगो अल्लदिगो श्री हरिवासमु। यहाँ अन्नमाचार्य कहते हैं कि अदिगो ये देखो वो हरि का वास है, हरि का निवास है। पदिवेल शेषुल मतलब शेषनाग पर शयन कर रहे हैं भगवान, ये हरि का वास है। अदिगो अल्लदिगो श्री हरिवासमु, पदिवेल शेषुल पड़गल शयनम, अदिगो अल्लदिगो श्री हरिवासमु। देखो ये हरि का वास है, ये तिरुपति हरि का निवास है जो शेषनाग पर शयन कर रहे हैं भगवान। और वो आगे चलने लगे
तिरुपति के जो पर्वत थे उन पर चलने लगे और चलते चलते उनका पैर फिसल गया और वो स्मरण कर रहे थे, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। और पद्मावती माता ने कहा कि भगवंत, आपका भक्त आपको पुकार रहा है तो पुकारने दो, मुझे क्या पड़ी है, पुकारने दो। और तभी माता ने कहा कि जब से आपने वो विग्रह रूप धारण किया है, लगता है आपका हृदय भी विग्रह रूप बन गया है, हृदय भी पत्थर का बन गया है। और तभी पद्मावती देवी ने अपने आप को एक वृद्ध माता के रूप में प्रकट किया, अन्नमैया के रूप में, अन्नमैया के सामने। और अन्नमैया के सामने माता गई अन्नमैया के सामने और माता ने कहा कि पुत्र, लगता है तुम अकेले ही पड़ गए हो, यही कुछ खा लो, शक्ति आ जाएगी। तभी अन्नमैया ने कहा, इस कलयुग के प्रत्यक्ष दैव वेंकटनाथ लक्ष्मी नारायण पद्मावती मनोहार के दर्शन करने के बाद ही मैं कुछ खाऊंगा। लगता है मुझसे कुछ पाप हो गया है माता। मेरे साथ आने वाले सभी लोग आगे बढ़ गए और मैं यही हूँ। मुझे डर लग रहा है कि जन्म में मुझे मेरे स्वामी के दर्शन प्राप्त हो गए या नहीं। तभी माता ने कहा, अवश्य पुत्र, अवश्य तुम्हें उस भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे, लेकिन तुमने एक चूक की कि पवित्र इस पतित पावन पवित्र पर्वत पर तुमने पाद रक्षक के साथ, चप्पल के साथ आए। उन चप्पलों को निकालो और भगवान का कीर्तन करते हुए जाओ, तो तुम्हें ये पता चलेगा ये पर्वत साधारण पर्वत नहीं, स्वयंभू भगवान विष्णु का ही पार्षद है। और तभी पद्मावती देवी ने जो लड्डू प्रसाद था अन्नमैया को दिया और अन्नमैया ने उस प्रसाद को ग्रहण किया और माता को प्रणाम किया और चप्पलों को त्याग कर भगवान का कीर्तन करते हुए उन्होंने भगवान के दर्शन किए। भगवान के दर्शन करने के बाद एक अद्भुत कीर्तन उन्होंने रचना की। उस कीर्तन का नाम सबसे अद्भुत कीर्तन है కొండగలో నెలకొండ కోడేటి రాయడువాడు, కొండగలో నెలకొండ కోరేటి రాయడువాడు, కొండగల నెలకొండ कोड़ेटी रायड़वाड़ू। अन्नमाचार्य कहते हैं, इस पर्वतों में सभी भक्तों को आश्रित प्रदान करने वाले नीलकुंड भगवान विष्णु स्वयं विराजमान हैं। कोड़गंटी वैया नुव्वु पुरुषोत्तमा, केड़बेटवैया कोड़े तिरायला, कोड़गंटी वैया नुन्नु पुरुषोत्तमा। अन्नमैया कहते हैं, इस पर्वत में स्वयं पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है, जो हम सभी भक्तों को अभय से, हम सभी भक्तों को कष्टों से मुक्त करेंगे। अन्नमाचार्य ने बहुत कीर्तन रचे और शुक्रवार के दिन भगवान का अभिषेक करते समय भी एक अद्भुत कीर्तन है, आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। एक अद्भुत कीर्तन है, बहुत अद्भुत कीर्तन है। उनका कीर्तन है, कंडी शुक्रवार मुन कड़गेने विंता, कंडी अलवेलु मंगा कंड मुंडे स्वा, कंडी शुक्रवार मुन कड़गेने विंता, कंटी अलवेलु मंगा कंडरुंडे स्वामिनी कंटी। यह अन्नमाचार्य कहते हैं, शुक्रवार के दिन जो भगवान का अभिषेक करता है ऐसा व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय है। कंटी शुक्रवार मुन कड़गेने विंता, मतलब शुक्रवार के दिन भगवान का अभिषेक करने से भगवान को संतुष्टि प्राप्त होती है। कंटी शुक्रवारम कड़गेने इंता, कंटी अलवेलु मंगा कुंडलो उंडे स्वामिनी कंठी। अलवेलु मंगम्मा भगवान की भार्या पद्मावती देवी को भी आनंद प्राप्त होता है कि
शुक्रवार के दिन अगर उनका अभिषेक किया जाता है। और अन्नमाचार्य ने भगवान और पद्मावती देवी का विवाह भी कराया है। उन विवाह के बारे में कीर्तन में रचा है अन्नमाचार्य ने, बहुत अद्भुत कीर्तन है। अन्नमाचार्य ने देवी पद्मावती के बारे में भी एक अद्भुत कीर्तन है, वो उसके बारे में हम जानेंगे। वो कीर्तन है, పిడితిటి తనన్నాల పెళ్లి కూతులు పెద్ద పేడగుల వేణి పెళ్లి కూతులు పెద్ద పేడగుల నిత్యాలముల పెళ్లి కూతులు పేడాంటాండా నడిమి పెళ్లి కూతులు పేడాంటాండా నడిమి పెళ్లి కూతులు పెద్ద పేడ ఊడు సిక్కుమని పెళ్లి కూతులు తిరుకితో తనన్నాల పెళ్లి కూతులు పెద్ద తీరం नव्वेनी పెళ్లి కూతులు। इसका अर्थ है कि देखो देखो वधु कितनी प्रिय लग रही है। माता मुस्कुरा रही है, प्रभु को देख रही है, देखो तो जरा। और ये माता कोई साधारण नहीं है, आकाश राज की कन्या है, आकाश राज की पुत्रिका है। पेद्द पेड़गल मुत्यालमुना पेल्ली कूतुलू, आकाश राज की कन्या है। भगवान को देखकर कैसे मुस्कुरा रही है, देखो तो जरा। ऐसे अन्नमाचार्य अपने कीर्तन के माध्यम से बताते हैं। उसके बाद अन्नमाचार्य ने अद्भुत कीर्तन रचा। नारायण ते नमो नमो, नारद संयुत नमो नमो, అన్ని మంత్రాలు నిన్నే ఆహగిన్నటో నాటి నడిపే వెంకటేశ మంత్రము। నారాయణ తే నమో నమో, नारद संयुत नमो नमो। नारद मुनि यहाँ अन्नमाचार्य कहते हैं, मैं उन नारायण को नमस्कार करता हूँ जो स्वयं भगवान है। नारायण ते नमो नमो, नारद संयुत नमो नमो। और मैं उन नारद मुनि को भी नमस्कार करता हूँ जो निरंतर उनका नाम स्मरण करते हैं। नारायण ते नमो नमो, नारद संयुत नमो नमो। अन्य मंत्रलु निन्ने आहगिंचेनु वेन्नटो नाट नडपे वेंकटेश मंत्रमु। सभी मंत्र जिन्हें प्रणाम करते हैं उन भगवान का ही नाम सबसे सर्वोत्तम है। वो वेंकटनाथ कृष्ण का नाम ही सबसे उत्तम माना गया है। और हरि कथा के बारे में भी अन्नमाचार्य ने अपने कीर्तन के माध्यम से बताया है। विनरो भाग्यमु विष्णु कथा, विनपन विनियो विष्णु कथा, विनरो भाग्यमु विष्णु कथा। अन्नमाचार्य कहते हैं, जो विष्णु की कथा का श्रवण करता है वो परम सौभाग्य है। विनरो भाग्यमु विष्णु कथा, विनि पर विनियो विष्णु कथा। और जो बार विष्णु की कथा का श्रवण करता है वो साधारण व्यक्ति नहीं, भगवान का नित्य पार्षद है। अन्नमाचार्य अपने कीर्तन के माध्यम से दिखते हैं। और अन्नमाचार्य जब तिरुपति में थे उनके माता पिता बहुत दुखी थे। अन्नमैया कितने दिनों से नहीं आया है, कहाँ गया है, किधर है, किसी को नहीं पता। और अन्नमैया का संदेश देने के लिए भगवान वैकुंठ से अन्नमैया के घर आए। उनके माता पिता से कहा कि तुम्हारा पुत्र एक नहीं दो नहीं, सप्तगिरी सप्त पर्वत के ऊपर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन सेवा में और सबसे अद्भुत कीर्तन उन्होंने रचा है। सबसे अद्भुत कीर्तन उन्होंने रचा है। उन कीर्तनों के माध्यम से भगवान की नित्य सेवा कर रहा है तुम्हारा पुत्र। और तभी अन्नमैया के दर्शन के लिए, उनको भेंट करने के लिए उनके माता पिता तिरुमला गए। तिरुमला जाने के बाद अन्नमैया के दर्शन किए और अन्नमैया से कहा, पुत्र तुम्हारी आयु हो गई, शादी कर लो पुत्र। और तभी अन्नमैया ने क्या कहा कि मेरा संपूर्ण जीवन भगवान तभी अन्नमैया ने कहा कि मेरा संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु की सेवा के लिए और उनका संकीर्तन करने के लिए है। मैं विवाह के मायावी बंधन से नहीं जकड़ सकता, मैं विवाह नहीं करूँगा। और तभी वह भगवान स्वयं एक पुरोहित के रूप में वह आए और तब कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, विवाह तो करना आवश्यक है। मैं भी तुम्हारी ये सेवा नहीं करूँगा, ऐसा बोध किया था। और मैंने क्या किया बताए।
ब्रह्मचारी को हनुमान को दे दिया और मैं विवाह के मध्य में जकड़ गया। तो विवाह करके भी भगवान की सेवा की जा सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में विचार करो। और तभी अन्नमैया ने भगवान के नेत्रों में देखा और भगवान के नेत्रों में देखने के बाद अन्नमैया ने, ठीक है आप कहते हो ना, इसलिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और अन्नमैया के माता पिता ने कहा कि आपके वचनों में क्या वेदों का क्या मंत्र है, हम मुझे नहीं पता, कि आपके वचनों की वजह से मेरा पुत्र विवाह के लिए मान गया, आप ही मेरे पुत्र का विवाह कीजिए, ऐसा उनके पिता ने कहा। सभी आप इमेजिन कीजिए, जिनके मुखों से वेद निकले हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया है, वही परम भगवान ने अपने मुखों से वेदों का पाठ करके अन्नमय्याचार्य की विवाह कराया है। और वो भगवान अपने भक्त के प्रति इतने शरणागति हैं, भक्तवत्सल है भगवान, अहम भक्तापराधीन है भगवान। और उन्हीं भगवान ने अन्नमैया की पालकी को अपने भुजाओं पर मोया था, अपने भुजाओं के बल पर अपने अन्नमैया की पालकी को सहारा था भगवान ने। और माता लक्ष्मी ने पूछा कि हे भगवंत, आपके पावन भुजाओं में समस्त ब्रह्मांड को आप इस भुजाओं से धारण किए हो, इन भुजाओं पर एक भक्त की पालकी को आप क्यों सराहना कर रहे हैं। और तभी भगवान ने कहा कि मैं क्या करूं, भक्तों की भक्ति से मैं बंधा हुआ हूँ। भक्तों की भक्ति से मैंने तो त्रेता युग में झूठे बेल खाए हैं, और द्वापर युग में यशोदा माता के हाथों से मैंने मार खाई है। और अन्नमैया के कीर्तन को सुन के मेरे आंखों से आंसू और हृदय व्याकुल हो गया है। मैं अन्नमैया की सेवा के लिए विवश हूँ। और तभी आप इमेजिन करो, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, जिनके दर्शन करने के लिए 33 कोटि देवी देवता लाइन में खड़े होते हैं, उन भगवान ने अन्नमैया के कीर्तन को सुन के अपने हृदय से उनकी सेवा की है। अपने हृदय से भगवान ने अन्नमैया की पालकी को अपने पावन भुजाओं पर उन्होंने पालकी की सेवा की है अन्नमैया की। आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि ऐसा भक्त हो सकता है, कोई भी भक्त हो सकता है। अन्नमैया की पालकी को अपने भुजाओं में मोया था भगवान ने, इज इट। और अन्नमैया ने सबसे अद्भुत कीर्तन रचे, बहुत सारे कीर्तन रचे अन्नमैया ने, से बहुत अद्भुत कीर्तन रचे। और अन्नमैया ने इस संसार से विदा कैसे लिया, वो भी हम आगे जानेंगे। और ऐसे अद्भुत अद्भुत कीर्तन रचने के बाद एक राजा थे, तोंडमान चक्रवर्ती, उन राजा की नज़र अन्नमैया पर पड़ी। और तभी अन्नमैया ने को कहा कि तुम हमारा कीर्तन करो, भगवान का कीर्तन मत करो। और तभी अन्नमैया ने कहा कि मैं इस मुख से भगवान विष्णु का ही कीर्तन करूँगा, हरि के अलावा मैं किसी को भजता नहीं हूँ, हरि के अलावा कोई नहीं। बिना वेंकटेशम ननाथो ननाथ सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि, मैं भगवान के अलावा किसी को भजता नहीं हूँ। और तभी उन राजा ने क्रोधावेश में उनको कैद किया और उनको दंड करने का आदेश दिया। और तभी वह मंत्रीगण कह रहे कि तुम क्यों इतना कष्ट सह रहे हो, तुम राजा का गुणगान करो तो तुम्हें धन प्राप्त होगा। मैं भगवान का स्मरण कर सकता हूँ, लेकिन एक मनुष्य का मैं स्मरण नहीं करूँगा। और तभी कौन तुम्हें बचाएगा, वो वेंकटनाथ भगवान विष्णु ही मेरी रक्षा करेंगे, भगवान विष्णु ही रक्षा करेंगे। और तभी वह मंत्रीगण कह रहे, तुम क्या संत सकुबाई हो या भक्त प्रहलाद हो कि वो भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे, अवश्य आएंगे। और तभी भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अन्नमाचार्य ने कीर्तन की रचना की। ज्वालनत्यानाल प्रभय विक्यु विराहाराय लक्ष्मी नारसिंहा लक्ष्मी नारसिंहा प्रलय भूकार वक्षिता प्रलय विख्याताल वेताल हृदया
शतड़ शंखादार वेंकट नारसिम्ह वेंकट नारसिम्ह। और इस कीर्तन के बाद अन्नमाचार्य की बेड़ी खुल गई। इस कीर्तन का मतलब है कि जो प्रहलाद की रक्षा करने वाले हैं भगवान विष्णु वेंकट नरसिम्हा, वही मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा कीर्तन के माध्यम से उन्होंने कहा। और तभी राजा ने पैरों पे गिड़ा कर क्षमा मांगी। अनंत पद्मनाभ स्वामी को आपने अपने हृदय में विराजमान किया। आपके मुखों से उन हरि के कीर्तनों का गुणगान हो रहा है, और जो इस समस्त भूमंडल को पवित्र करने वाले भगवान विष्णु के कीर्तन आप कर रहे हो। आपके शुद्ध मुख से मेरी कीर्तनों के बारे में मैंने आपसे कहा कि ये बहुत अपराध है भगवान, ये बहुत अपराध है। मेरा प्रायश्चित मेरी मृत्यु से होता है। ये लीजिए खड्ग, ये लीजिए तलवार, आप मेरे सर को काट करके मेरा प्रायश्चित कर लीजिए, ये लीजिए। और तभी अन्नमाचार्य ने कहा कि तुम्हारा प्रायश्चित तो हो गया है। तुम्हें पता चला कि भगवान विष्णु के अलावा इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। तुम क्या करो कि मेरे आदेश का पालन करो। तो मेरा प्रायश्चित यही है भगवान कि मैं आपका नित्य दास बनूंगा और ये संसार को त्याग करके आपका सेवक बनूंगा। यही मेरी जीवन की आखिरी इच्छा है। और अन्नमाचार्य ने उन तोंडमान चक्रवर्ती को शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उनके शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और अन्नमाचार्य ने वैराग्य के और अन्नमाचार्य की पत्नियां भी उन्होंने देह त्याग दिया है। और अन्नमाचार्य ने एक बात कही थी। अन्नमाचार्य कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि जो ये मतलब पक्षी होती हैं और जो काव 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 ऐसा क्यों कहते हैं? इसका मतलब है कि भोगालु भाग्यालु शाश्वतम काव। जो भोग है होते हैं और जो हमारे संबंध होते हैं वो शाश्वत नहीं है। और इसके बाद अन्नमाचार्य की उनकी दो पत्नियों ने एक अद्भुत कीर्तन की रचना की। उस कीर्तन की रचना के बाद उनकी पत्नियां थी, उन्होंने भी शरीर त्याग के वैकुंठ को चले गए। और अन्नमाचार्य वैराग्य के शिखर को प्राप्त हो गए और वैराग्य शिखर को धारण करते हुए उन्होंने कीर्तनों की रचना की। अद्भुत कीर्तन, सबसे अद्भुत कीर्तन है, जन मुझे याद नहीं आ रहा है। वहाँ अन्नमाचार्य कहते हैं कि भगवान विष्णु ही है जो हम सभी जीवों का कल्याण करेंगे। और उन्होंने कुल कितने कीर्तनों की रचना की अन्नमय्याचार्य ने, किसी को पता ही नहीं। लेकिन अभी हमें मिले हुए हैं कुल 28,000 कीर्तन। अन्नमय्या के 28,000 कीर्तन तिरुमला में मिले हैं। 28,000 कीर्तन, डीडी जोग 28,000 कीर्तनों की रचना की है। 28,000 कीर्तनों की रचना करने के बाद अन्नमाचार्य ने उनके शिष्य तोंडमान चक्रवर्ती को कहा कि ये उनको पता था उनकी मृत्यु आने वाली है, एक कीर्तन निकालो। और तभी कीर्तन निकालने के बाद तोंडमान चक्रवर्ती ने अन्नमाचार्य का कीर्तन कहा। आनाटी बतुकु नाटकमु नाटकमु पुट्टुडउ निजमु పోవుడు నిజము కానిక కన్నిది కైవల్యము ఆనాటి బతుకు नाटकमु। यहाँ अन्नमाचार्य कहते हैं ये जो जीवन है ना, ये नाटक के समान है। आनाटी बतुको नाटकमु कानिका कन्निका कैवल्यमु, ये सब माया का खेल है। आनाटी बतुको नाटक में सब नाटक है, जीवन पूरा नाटक है। हमारा ये संपूर्ण जीवन नाटक है, ऐसा अन्नमाचार्य अपने कीर्तन के माध्यम से बता रहे हैं। हमारा संपूर्ण जीवन एक नाटक के समान है, ऐसा अन्नमाचार्य बताते हैं। और जब अन्नमाचार्य ने कीर्तन को गाया और तभी उनका वीणा टूट गया और तभी उन्होंने कहा कि थट्ट दिगिपोइंदी ఆట ఆగిపోయింది, నిజమైన శిష్యుడంటే నువ్వే చాలవా, కైవల్యం గురించి సరైన సమయకు నన్ను గుర్తు తెచ్చావు। अन्नमाचार्य कहते हैं कि वीणा टूट गया है और समय भी हो गया है,
मृत्यु के बारे में सही समय पर तुमने ही मुझे बताया है। तुंडमान, मैं सबसे अधिक प्रसन्न हूँ तुम पर। और तभी अन्नमय्याचार्य ने सभी कीर्तन को लेकर भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए गए। और जब अन्नमैया बूढ़े हो गए थे, जा रहे थे, और तभी अन्नमैया ने भगवान के चरणों में गिर के, और भगवान ने ही उनको हृदय से लगाया, अन्नमैया को अपने हृदय से लगाया। और अन्नमैया ने एक अद्भुत वाक्य कहा था भगवान के सामने, आहा आपत मुक्कलवाड़ा अनाथ रक्षका, నా తల్లిలో హృదయమైనా నీ గుండె శిరషపైన నన్ను కౌగిలించుకున్నావా। मतलब यहाँ अन्नमैया कहते हैं कि हे भगवान विष्णु, आपके हृदय में जो माता लक्ष्मी विराजमान है, उन्हीं हृदय के ऊपर मुझे आपने विराजमान किया है, मुझसे गले से लगाया है कि मैं कृतराध हूँगा, आपका सबसे आभारी हूँगा। और तभी भगवान ने अद्भुत वाक्य कहा कि मैं तुम्हारे कीर्तनों से सबसे अधिक प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें अभय प्रदान करता हूँ और तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी, तुम सदा चिरंजीव रहोगे। और तभी अन्नमैया ने कहा, नटन सूत्रधारी इंका ई देहम पे मोहम उंदा पोइंदा परीक्षिस्तुन्नो कदु गोविंदा। और तभी अन्नमैया ने कहा, तुम ये परीक्षा ले रहे हो मेरी कि मेरे ये देह पर मोह है या नहीं है। और तभी भगवान ने कहा कि ये परीक्षा नहीं है अन्नमैया, तुमने कीर्तनों को ऐसे कीर्तनों को रच के मेरे हृदय को मोह लिया है अन्नमैया, मेरे हृदय को शांति प्राप्त हुई है। और अन्नमय्याचार्य ने एक अद्भुत कीर्तन प्रकट किया है, जो अच्युतानंद जो जो मुकुंदा लाली परमानंद राम गोविंदा, जो 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 जो। एकांत सेवा के समय इस कीर्तन को गाया जाता है तिरुपति में। इसका मतलब है, जो अच्युतानंद भगवान शयन कीजिए, जो जो मुकुंदा आप मुकुंद है, लाली परमानंदा यशोदा माता आपको सुला रही है, राम गोविंदा आप भी स्वयं राम हो, गोविंद हो, सोइए, रात्रि हो गई है। इस कीर्तन का ये मतलब है। और अन्नमाचार्य ने अद्भुत कीर्तन रचा है। और अन्नमाचार्य ने कीर्तन है, एक बहुत अच्छा कीर्तन है कि वो कीर्तन है, श्रीकांत कन्यकु श्री महालक्ष्मी की श्रीकार चित्तुगा नीराजनम नीराजनम। श्रीकांत कन्यकु श्री महालक्ष्मी की, मतलब जो आकाश राज है उनकी कन्या श्री महालक्ष्मी पद्मावती देवी को मेरा नमस्कार है और मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ, ऐसा अन्नमाचार्य कहते हैं। और अन्नमाचार्य को भगवान ने अपने हृदय में निवास किया। और अन्नमाचार्य ने कहा कि भगवान, मुझे आपके नित्य दर्शन करने हैं और आपके हृदय में मुझे स्थान चाहिए, मुझे इस संसार में नहीं रहना है। और अन्नमाचार्य ने कीर्तनों को रचने के बाद और भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप अन्नमाचार्य के रूप में अन्नमाचार्य को दिखाया। और अन्नमाचार्य भगवान के हृदय में निवास करने लगे, भगवान के हृदय में विलीन हो गए अन्नमाचार्य। और ये लीला यही समाप्त हो गई। इस लीला से हमें ये शिक्षाएं प्राप्त होती है कि भगवान के ऐसे नित्य भक्त अन्नमाचार्य, जिन्होंने भगवान के ऐसे कीर्तनों को रचा है, और उन कीर्तनों के माध्यम से भगवान स्वयं आके अन्नमाचार्य की सेवा करने लगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप अन्नमाचार्य के कीर्तनों का श्रवण कीजिए, पठन कीजिए। अगर आपको कीर्तन समझ में नहीं आएंगे फिर भी सुनिए, क्योंकि सुनने से शुद्धता मिलती है, शुद्धता प्राप्त होती है। अन्नमैया के कीर्तन यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो अगर आपको ये वैष्णव आचार्य के बारे में अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा। तो अगली वीडियो में जानेंगे हम भगवान के एक ऐसे
नित्य भक्त हाथीराम बाबा जी के बारे में हम अगले वाले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।